जिस जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो देखिए आज 95% का माइनस में जा रहा है पोर्टफोलियो। मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं कि मुझे 1 लाख का घाटा हो रहा है, मुझे 50,000 का घाटा हो रहा है, मुझे 20,000 का घाटा हो रहा है, मुझे 30,000 का घाटा हो रहा है। मैक्सिमम मैक्सिमम 95% का यही सिस्टम हो रहा है। सबको मैक्सिमम मैक्सिमम आवर वैल्यू पे एक स्टॉक ले रखे हैं और आज सबको घाटा हो रहा है, नेगेटिव में सबका पोर्टफोलियो जा रहा है, उसमें मैं भी आज जाता हूं। इसमें जिसने पेशेंस रख लिया उसके लिए ही सबसे अच्छा मौका है। देखो ये मार्केट क्रैश कभी कभी आते हैं, ये तो ये मैक्सिमम 3 साल से देखिए कोई मार्केट क्रैश नहीं आया है। अभी तो आया है ये 3-4 साल बाद। 3-4 साल तो पैसे बना के दिए हैं स्टॉक मार्केट ने और आप इसमें ही डर के भाग रहे हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप सोचोगे डर के भाग जाऊंगा तो कल को फिर आप पछताते रहना कि मेरे किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट भागने का मौका नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। अगर आप आज से 10 साल 5 साल 15 साल बाद अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। उस टाइम हमें जो स्टॉक आज हमें 500 रुपए का मिल रहा है वो क्या पता 15,000 का मिले, क्या पता 5,000 का मिले, क्या पता 2,000 का मिले, कोई लिमिट नहीं रहेगी। अगर जैसे आप मार्केट टूटी है तो उसमें आप और इन्वेस्टमेंट कर दो जितना आपके पास हो सके, पर एक ही चीज है आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होने चाहिए। अगर आज आपको माइनस में मिल रहा है, नेगेटिव में आज आपका पोर्टफोलियो जा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। यही तो स्टॉक मार्केट है, यही तो पेशेंस रखने का टाइम है आपके पास। अगर इस मौके पे आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर कब रखोगे? यही तो दिखाता है आपका पेशेंस। ऐसे पैसा नहीं बनता है। एक मजदूर की बात करें, सुबह से शाम तक पूरे दिन मजदूरी करता है तब उसको कहीं जाके 500 रुपए मिले और आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं मैं करोड़पति बन जाऊं, तो कुछ तो मांगेगा, टाइम ही तो मांग रहा है आपसे। आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो कैसे चलेगा? अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके मान ली 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, 10 लाख भी लगाए तो आप कितना पेशेंस रखना है यही तो मांग रहे हैं आपसे। अगर आप 15 साल 20 साल का 10 साल का पेशेंस नहीं रख पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट से आप एग्जिट हो सकते हो आज ही, फिर बाद में पछताते रहना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने तो 10 साल का पेशेंस लेके आए, फिर देखिए 10 साल बाद कितना आपके पास पैसा बनेगा। मेरा एक फ्रेंड था दोस्तों, वो शुरू शुरू में जॉब लगी थी उसकी, मैक्सिमम 20 से 25 साल में ही जॉब लग गई थी। उसने पता नहीं कैसे पता चल गया था, तो उसकी ड्यूटी अच्छी जगह थी, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया था स्टॉक मार्केट के बारे में। उसके पास उसने 8-9 महीने की पेमेंट इकट्ठा की और पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में लगा दिया। जब जब उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मैक्सिमम इकट्ठे हम जॉब कर रहे थे, देखो दोस्तों इकट्ठे, और मैंने इतना पता नहीं था स्टॉक मार्केट का, पर उसने क्या किया जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम सबकी थिंकिंग ये थी इसका पैसा तो खराब हो जाएगा, इसका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये सब की थिंकिंग बनी हुई है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम क्या लेके चलते हैं, एक जुआ लेके चलते हैं। आज की डेट में भी उसने जब मतलब 2010 में उसने इन्वेस्टमेंट किया, 2020-21 आया, देखो उसने भी क्रैश देखा है 2020 का, 2023, अभी उसने 1 साल पहले उसने पूरा पैसा अपना निकाल लिया स्टॉक मार्केट। थोड़ा बहुत रख था क्योंकि उसने जितना पैसा लगा रखा था उसके 25 गुना उसको बन गए। और नौकरी करते करते, देखो नौकरी करते करते पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 10-15 साल का पेशेंस रखा और मैक्सिमम 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट होके आ गया। ये है देखो पोर्टफोलियो बनाने का तरीका। जिसने जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट किया उतनी जल्दी नौकरी छोड़ के आ गया, और जितनी जो कोई लेट करेगा इन्वेस्टमेंट उसको लेट नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 38 साल में उसने इतना पोर्टफोलियो अपना बना लिया, किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको इतना रिटर्न मिल गया मार्केट से बहुत ज्यादा। बस उसने यही किया, खर्चे कम रखे अपने। वो बोलता था यार मैं जितने कम खर्चे करूंगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसका एक ड्रीम था कि मैंने 38 साल के बाद नौकरी नहीं करनी। और घर पे आया, घर पे कुछ नहीं किया, उसने थोड़ी सी जमीन ली रोड पे अच्छी खासी और वहां पर एक बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया उसने। देखो नौकरी छोड़ के आके एक बिजनेस में बैठ गया और स्टॉक मार्केट ज्यादा पैसा भी नहीं निकलवाया, थोड़ा सा पैसा, उसने पता और ज्यादा पैसा बढ़ेगा मेरा, और ज्यादा खासा अमाउंट स्टॉक मार्केट में है, बिजनेस भी कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ भी है।
सबसे अच्छी बात तो यह है। और वहां पर फैमिली के साथ कम रहता था, कभी फैमिली गांव में आती थी, कभी वहां पर, ऐसे चलता रहता था। तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। तो अभी एक अमाउंट लेके जब आया, फैमिली को भी अच्छा लगा, आसपास को भी अच्छा, और 38 साल में रिटायरमेंट भी ले ली। और कहा लोग 60 साल 70 साल 60 साल की उम्र में भी नौकरी करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना नहीं आया। हमारे साथ भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं काफी सारे, जो छोड़ के नौकरी, जो रिटायरमेंट होके, गवर्नमेंट अधिकारी भी हैं कुछ, जो नौकरी में से रिटायरमेंट होके अभी हमारे साथ प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आया कभी भी। जबकि उनको इन्वेस्टमेंट करना कभी नहीं आया, इसलिए आज उन्होंने 55 साल, किसी की 57 साल, किसी की 58 साल, किसी की 60 साल में भी नौकरी करना पड़ रहा है। अगर आज आप क्रैश से डर रहे हैं, तो बाद में फिर आपने भी 60-65 साल में नौकरी करनी पड़ेगी। ये क्रैश आते जाते रहेंगे। आपको मौका दिया था ना, 26,000 भी मार्केट आई थी ना, तो ये नॉर्मल सी बात है। 2020 में तो क्रैश आया था मार्केट में, फिर देखो मार्केट कितनी उठी है। इन क्रैशों से नहीं डरना है। मैंने अपना पैसा 2040 तक इन्वेस्टमेंट कर रखा हूं, चाहे मार्केट बिल्कुल टूट जाए, मैं पैसा नहीं निकालूंगा। मैंने एक ड्रीम ले रखा है, 2040 तक मैं अपना पैसा निकालूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, कितनी मार्केट, चाहे 2 रुपए मार्केट हो जाए, पर मैं कभी भी पैसा नहीं निकालूंगा अपना। मैंने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में पकड़ रखे हैं। तो ये आपने भी करना है। एक ड्रीम देखो, 2035, 2040, 2050 तक पैसा नहीं निकालना है मार्केट में, बहुत पैसा बनेगा मार्केट में। आप बस धैर्य रखो, पेशेंस रखो। ये जो मेरे पास फोन आते हैं ना दोस्तों बहुत, कि मेरे तो इतना पैसा लॉस में है, मेरा पैसा इतना लॉस में है, तो ये डर रहे हैं बहुत। डरने की जरूरत नहीं है मार्केट में। आप क्या दिक्कत है मार्केट में, बस एक चीज रखो, अपना एक छोटा सा इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखो, क्योंकि मार्केट से आपको जल्दबाजी में लॉस में ना निकालना पड़े पैसा। अगर आप लॉस में पैसा निकालोगे तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्केट गई है। एक छोटा सा अमाउंट, चाहे सेविंग अकाउंट में बोलो, या आरडी में रखो, या एफडी में रखो, जहां से आपको कोई, भगवान ना करे किसी के पास इमरजेंसी आए, अगर इमरजेंसी आए तुरंत आप पैसा निकाल कर उसको यूज कर सके। अगर से आप मार्केट के पैसे को हाथ ना लगाए, तो इस टाइम से आप इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना के रखो। दोस्तों अगर आप डर रहे हैं मार्केट से, डरने की जरूरत नहीं है। जो डर गया बाद में पछताता रहेगा। ये मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। जो आपके पास पैसा है अच्छा खासा, अभी आप स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी स्टॉक में लगा सकते हो। अगर अभी लगाओगे तो आपकी बल्ले बल्ले जरूर होगी। इस साल बाद आप देखोगे 26,000 भी क्रॉस कर सकती है हमारी मार्केट, कि 26,000 को टच करके आ गई है। कि दोस्तों ये मार्केट कुछ टाइम के लिए रहती है नेगेटिव में, उसके बाद तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 2020 में आई थी नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव चली है। क्रैश कहां देखा है 3 साल के लगभग हमें कोई बड़ा। तो अभी भी आपके पास मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।